खास पैगाम खुदा ने जो आपके लिए दिया, यीशु मसीह की कामिल कुर्बानी। इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी। खुदा ने कहा कि जा मेरी कुर्बानी जाके दे, जो तुझे सबसे ज्यादा चीज अजीज है वो मेरे हजूर गुजरान। इब्राहिम ने खुदा की आवाज सुनी, खुदा के कलाम पर अमल किया और उसने खुदा को बे किया और अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार कर दिया। जब उसने तो खुदा ने उससे कहा, इब्राहिम तू मेरी हजूर में साबित कदम निकला, अपने बेटे पर छुरी चला, देख तेरे पीछे बढ़ रहा है। और हमारे दूसरे भाई सारी उसी कुर्बानी को गुजरान थे। लेकिन आप सबके लिए, बनी नौ इंसान के लिए खुदा यीशु ने आसमान छोड़कर बाप की गोद से उठकर उसने चैलेंज कबूल किया कि जो मरूसी गुनाह था जिसे आदम और हवा ने गुनाह किया, वो फल खाया, वो हुक्म दूली की, बागे अदन से बाहर निकल गए और वो मरूसी गुनाह हमेशा था। खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जा मेरे तमाम बनी नौ इंसान पर जिसको मैंने बड़ा प्यार किया, जिसको मैंने आसमानों से बड़ा सिलेक्ट किया था। खुदा ने कहा अपने कलाम में कि देख, अगर तू जमीन की तह को नाप सकता है नाप ले, अगर आसमान के तारों को गिन सकता है गिन ले, और रेत के जर्रों को गिन सकता है गिन ले, मेरी मोहब्बत कभी मेरे बेटों बेटियों से कभी कम ना होगी। उसने कहा अगर तू जमीन की तह को कौन नाप सकता है, तारे कौन गिन सकता है। इतनी मोहब्बत बनी नौ इंसान से उसने की। लेकिन बनी नौ इंसान से गलती, खताएं, हर वक्त उसके माइंड में पोल्यूशन, हर वक्त दुनियादारी की चीजें उसके दिमाग में। तो खुदा के बेटे ने कहा कि मैं इस जहान के लोगों के में जाऊंगा, मैं बनी नौ इंसान को बचाऊंगा, मैं इनको सबको गुनाहों से आजाद करूंगा, मैं इनके ज़हनों ख्यालों को तब्दील करूंगा, मैं कुर्बान होके इन सबको खरीद के तेरी बारगाह में आसमानों तक इनको लेकर आऊंगा। और बेटे ने इस दुनिया में जैसे ही आया, उसने हर इंसान के लिए भलाई की, हर इंसान के लिए अच्छा चाहा, हर इंसान के लिए बेहतरी की, हर इंसान को दुखों से छुड़ाया, हर इंसान को बोझों से आजाद किया, हर इंसान को बुजुर्गों से आजाद किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, 40 साल के गुनाहगार और मफलूज को हमेशा के लिए दिया, मुर्दे जिंदा किया, सारे अच्छे से काम किए, अपनी सुपरनेचुरल पावर सबको दिखाई। देखा लोगों ने कामिल खुदा, कामिल जिंदा खुदा का बेटा यीशु नासी, वो एक ही चीज जानता था, वो अपने मतलब एक ही चीज जानता था, वो अपने मतलब वो हर एक को जानता था, पहचानता था। उसको पता कि उसने आप सबके लिए कुर्बान हो रहा है, उसको पता था कि उसने बोला इससे पहले कि मैं कुर्बान हूं, इन सबको मैं अपने लोगों को तैयार कर लूं, इन सबको तेरा जिंदा कलाम सुना के खुशखबरी आपको देता है। वो होता है सब बहुत से लोगों मेरे पास आओ, सब गुनाहगारों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं। और जो खुशखबरी उसने दी कि आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाओ, वो आप सबको बुलाते हैं अपने पास। उसने जब हमारी खातर सब कुछ करने की खातर, लेकिन उस बनी नौ इंसान जिसके लिए उसने इतना कुछ किया, उस बनी नौ इंसान जिसके लिए उसने अपनी मोहब्बत उन पर निछावर कर दी, उन्होंने उसके साथ वाले ने, यहूदा इस्करियोती ने उसे पकड़ाया, उसको इतना मारा। खुदा यीशु अगर कोई नॉर्मल इंसान होता, देखिए बकरे को तो एकदम ही उसके ऊपर छुरी चलाते हैं, वो कुर्बान हो जाता है। लेकिन मेरे खुदा उनको इतनी अजियत, इतनी दर्दें उसको दी कि उसकी कमर के ऊपर हल चलाए। अगर किसी ने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखा है, उससे डबल उसको अजियत दी गई, उससे डबल उसको मारा गया, उसकी कमर पर हल चढ़ाए, उसके लू जानने से खून निकला, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके सर पर कांटों का ताज रखा, उसकी पसली पे भाला मारा और लानती मौत सलीब पर उसे लटका दिया। ये सारी चीजें मसीह खुदा अच्छी तरह जानता था, क्योंकि वो आलमुल गैब था, वो सब कुछ जानता था। उसने सब कुछ, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को इसलिए भेजा कि तमाम बड़ी नौ इंसान को हमेशा के लिए गुनाहों से आजाद करे, हमेशा के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। लिखा हुआ है बाइबल में, जब आप किसी पर रहम और कर्म करते हैं, जब खुदा का रहम और कर्म आता है,
तो खुदा ने अपने हम सब पर रहम कर्म करने के लिए उसने अपने बेटे की कुर्बानी देने से दरेग न किया। उसने अपने बेटे की सारी दर्दों को बर्दाश्त किया ताकि आपके जुर्म हमेशा के लिए खत्म हो जाए, आपकी तमाम निगलिजेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाए, आपका सारा लालच हमेशा के लिए खत्म हो जाए, आपकी सारी दुनियादारी चीजें हमेशा के लिए जाती रहें, फिर से आप नई जिंदगी गुजारें। जिस कुर्बानी के वसीला से मैं और आप हम सब बच गए, अदरवाइज वो सारी सजाएं कलाम में लिखा है, दूसरी शरीयत में आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, खुदा मिचली पहले हुक्म देता, सारा काम हो जाता और सजा मिल जाती। लेकिन खुदा ने अपने बेटे को भेजा, वो आज भी मेरे लिए आप सबके लिए शिफायत करके आपको हमेशा के लिए बचाता है और आपको हर जगह से बचा के अपने साथ लगाता है। वो इंतजार करता है कि मेरे बेटे बेटियां मेरे पास आ जाए, मेरे बेटे बेटियां तौबा करें, निजात पाएं, जिंदगी पाएं, कसरत की जिंदगी पाएं। उसके कलाम में लिखा हुआ है, अबरानी 10 बाब उसकी 10 और 11 में लिखा है, और फिर ये कहा कि देख मैं आया हूं ताकि तेरी मर्जी पूरी करूं। गरज वो पहले को मकूफ करता है ताकि वो दूसरे को कायम करे। उसकी मर्जी सबसे हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक ठहराए गए हैं। हालेलुया। खुदा की ये मर्जी थी कि वो आपके लिए, हम सब के लिए कुर्बान हो जाए, और उसने वो कुर्बानी दी, आप सब के लिए कुर्बानी दी। कितने लोग ये जानते हैं कि उसने मेरे लिए, हम सब के लिए कुर्बानी दी। जब उसने कुर्बानी दी तो हमारा क्या फर्ज है, हम उसके साथ लिपट जाएं, हम उसके साथ एक दिल एक रूह हो जाएं। हमारी जिंदगी उसके वसीला से बची है। हम उस बचाने वाले को हमेशा अपने दिल में, अपनी रूह में, अपनी जान में, अपने ज़हन में, अपने ख्यालों में, अपने सोचों में हमेशा के लिए बसा ले, हमेशा के लिए। तू आ बैठ जा मेरे तख्त दिल पे मेरे, और तू हो मेरा बादशाह। उस कुर्बानी को जो उसने कुर्बानी दिया है, कोई इंसान नहीं, इंसान दूसरे कलाम से दूसरी जगह जाके कुछ और करता है। इंसान की बुरी रवशें उसने सारी हमेशा के लिए उठा ली है। लेकिन जो कोई तौबा करेगा, जो कोई खुदा के साथ लगेगा, जो कोई खुदा के साथ एक कदम बढ़ाएगा, वो हमेशा के लिए बच जाएगा। उसने कहा खुदा के नजदीक आओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। पाक बोलो इसलिए कि मैं पाक हूं। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदावंद को देखे। कितने आज पाक दिल बनना चाहते हैं, अपने हाथ खुदावंद को, खुदा को दिखाएं। कितने दिल मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि खुदावंद को देखेंगे। आप खुदावंद को रूबरू देखेंगे, अपने हाथ बुलंद करके, दोनों हाथ बुलंद करके उसे दिखाएं, हाँ खुदा तू मुझे मुस्तकीम रूह डाल, है खुदा तू मुझे पाक और साफ कर दे, मुझे जलाली मुकद्दस बना दे, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। हालेलुया। इस कुर्बानी को किस तरह कलाम में लिखा हुआ है, हालेलुया। मसीह भी एक ही बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान हुआ। अब्रानियों 9 बाब उसकी 28 में लिखा है, इसी तरह मसीह भी एक ही बार लोगों के गुनाह उठाने की कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। जो उसको उसकी राह देखते हैं वो उनको दिखाई देगा। जो उसके ऊपर आस रखते हैं, जो उसकी उम्मीद रखते हैं, उसने तो सारे गुनाह उठाए हैं। लेकिन आपका काम है कि दौड़ के, जब यूहन्ना रसूल था, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा, देखो खुदा का बर्रा जो तमाम जहान के गुनाह उठा के लिए जाता है, जैसे बारा उसने प्रोफेसाई की, उसने मेरे लिए, आप सब के लिए बड़ी कुर्बानी दी। उस कुर्बानी को कभी रायगा न जाने। जिसने लिखा है कि उसने मेरी खातिर सारी मुसीबतें हमेशा के लिए उसने सही, और उसने मेरे और आपके सारे गुनाह एक एक करके उसने सबको सलीब पर ठोक दिया। उसके हाथों में मोटे मोटे कील लगे, उसके पांव में मोटे मोटे कील लगे, उसके अंग अंग लूलू जान से इतना खून बहा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और उसने सब कुछ खुदा के हवाले किया था कि अब आप इन बच्चों को बचा दे, इन बेटे बेटियों को बचा दे, इन्हें नई जिंदगी दे दे, इन्हें आप सबकी मरी, आप सबकी आपके बच्चों की सबकी नई शिवायत करता है। इन्हें और कूद दे, और इन्हें बचा दे, और इन्हें बचा दे। आज के बाद इनकी जिंदगी में कोई गुनाह ना हो, इनकी जिंदगियां धो दे। वो कहता है मुझे खून से अपने दो, मेरी जान बदन रूह को, मेरी सोच बदल ले तू, मेरी सोच बदल ले तू। थैंक यू लॉर्ड। अंदाज नया भी हो, आपकी वो सोच बदल देता है, आपको अपने साथ मिला लेता है,
वो अपना अपना बना लेता है, अपना बेटा बेटी से बढ़कर आपको अपने दिल से लगाता है। कितने एक दूसरे बोले मेरे खुदा की तू बेटी है, मेरे खुदा की तू बेटा है, तुझे बड़ी बरकत देगा, मेरे खुदा की तू बेटी है, तू मेरे खुदा का बेटा है बेटी है, खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। हालेलुया। जो सैक्रिफिकेशन जो उसने दिया आप सब उसको अपने दिल में रूह में बसा लें। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है मसीह की कुर्बानी दायमी कुर्बानी है। अब्रानियों पहला बाप उसकी 12-14 में लिखा है कि हमेशा के लिए उसने कामल कर दिया। ऐसी कुर्बानी दे के कौन हमें बचा सकता था? सिर्फ एक ही शख्स, कोई नबी, कोई रसूल, कोई ऐसा जितने एलिया नबी, मैं खुदा का कलाम पढ़ रहा था तो एलिया नबी को खुदा ने बड़ा मखसूस किया, एलिया नबी को जिंदा उठा लिया था, हनूक को उसने जिंदा उठा लिया था। पर एलिया नबी ने जब बाल के 400 पुजारियों को कत्ल किया, इज़राइल से दौड़ दौड़ के भागा और क्या तो उसने कहा कि मैं तेरी जान की प्यासी हो जाऊंगी, जिस तरह तूने 400 नबियों को मारा मैं तुम्हें मार दूंगी। वो डर गया खुदा का बंदा जिसने 400 नबियों को डर के मारे भागा। वो एक दरख्त के नीचे सोया हुआ था, खुदा के फरिश्ते ने उसे लाया, उठ खा और पी। वो फिर सो गया। उसके बाद फिर फरिश्ता आया, कहने लगा उठ, जो सफर तू करने का है वो बड़ा लंबा है, वो बड़ा लंबा सफर है। उसने आसमानी रोटी खाई, आसमानी पानी पिया और उसने कहा 40 दिन और 40 रात तू यहां से दौड़ के उर्ब के पहाड़ पर जा, तुझे खुदा मिलेगा। मैं खुदा का बड़ा शुक्र करता हूं कि आप सब खुदा के बेटे बेटी हो। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, हमें उर्ब के पहाड़ पर जाना नहीं, मेरा खुदा तो यहां मौजूद है, वो यहां पर देख रहा है, वो आपके बीच में है, वो आपके अंदर है। हमें उर्ब के पहाड़ पर नहीं, यीशु नासी खुदा यीशु नासी हम सबके बीच में, हम सबके साथ यहां पर मौजूद है। हमारी आंखें खोल दी उसने, हम उसे रूबरू देखते हैं। वो मेरा जिंदा खुदा आपके साथ है। हालेलुया। वो उसके वादे सारे सच्चे हैं, बाइबल के सारे वादे आपके लिए हैं। उर्ब को हमें जाने की जरूरत नहीं है, खुदा सारे पहाड़ों को हटा देता है। कलाम में लिखा है उसकी कुर्बानी बेशकीमत कुर्बानी है, बेशकीमत। मैंने बोला ना वो आप सबको बोलते हैं, आप सब बड़े कीमत से खरीदे गए, आपके लिए बड़ी बड़ी कीमत दी हुई गई थी। पहला पतरस उसका पहला बाप उसकी 19 और 18 में लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है उससे तुम्हारी खलासी नहीं फानी चीजें यानी सोने चांदी के जरिए नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब बेदाग बर्रा यानी मसीह यीशु के बेशकीमत खून बहाने से आप खरीदे गए, उसके खून से आप खरीदे गए। एक दूसरे को है तू मेरे यीशु के बड़े पाक खून से खरीदा हुआ है, तेरे लिए बड़ी कीमत दी गई है, तेरे लिए बड़ी कीमत दी है। कलाम में लिखा हुआ है मसीह की कुर्बानी आलमगीर कुर्बानी है। पहले यूना 2 बाप उसकी 2 हाथ में लिखा हुआ है यानी यीशु मसीह जो रास्तबाज है और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे गुनाहों का कफारा बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का कफारा, तमाम दुनिया को हर शख्स के लिए उसने अपनी जान का कफारा दिया। तेरे गुनाह चाहे हो किरमजी बर्फ की मानिंद धो देगा वो, पानी और खून से देगा जन्म, जन्नों से जिंदगी दे देगा वो अपनी जिंदगी में कहता तू मैं इसलिए आया कि तू जिंदगी पा, किस्मत की जिंदगी पा, मैं इसलिए आया कि तू खुशी पा, किस्मत की खुशी पा, मैं इसलिए आया कि तुम सदा बहार मेरे साथ रहो, अब तक मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें बुलंद करूंगा, मैं तुम्हें सरफराज करूंगा, मैं तुम्हें खुशियां बख्शूंगा, मैं तुम्हारे कामों को सवारूंगा, मैं खुश होकर तुम्हारे लिए गीत गाऊंगा। मेरा खुदा आपके लिए खुश होकर मसरूर के गीत गाएगा। बशर्ते पूरे दिल से सच्चे दिल से सुबह शाम उठते बैठते उसकी हम उसकी साय उसकी तारीफ उसकी तमजीद करें, उस कुर्बानी को हमेशा अपने सामने रखें कि मेरे लिए इतनी कीमती जान दी गई। हालेलुया। कितने लोग अपनी रूह जान दिल उसको देते हैं, सच्चे दिल से अपने हाथ लगा के कहें मेरा रूह जान तेरा पाक मकदस है, मेरा रूह जान तेरा पाक मकदस है, मेरा रूह जान तेरा पाक मुक़द्दस है, मेरी जान तेरी हमद करती है, मेरी रूह तेरी हमद करती है, मेरा जीवन तेरा हमद करता है। तू मेरा खुदा, तू मेरा बनच्ची,
तू मेरा यहोवा, तू मेरा परवरदिगार, मैं तेरा शुक्र करता हूं। खुदा आसमान से आपको बरतों से मालामाल करेगा। खुदा के कलाम में लिखा है मसीह की कुर्बानी कफारा की कुर्बानी है। पहले ही होना 4 बाप उसकी 10 में लिखा है मोहब्बत इसमें है, इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इससे कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे खुदा यीशु को भेज दिया। उसने आपसे बड़ी मोहब्बत की, उसने आपसे प्यार किया। इसलिए मैं कहता हूं आप बड़े कीमती, आपको उसने दिलो जान से मोहब्बत किया और अभी करता है, करता रहेगा। वो कहता है आजा तू क्यों दूर खड़ा, आ मेरे दिल से लग जा, तू मेरा बेटा है, तू क्यों स्ट्रगल कर रहा है। कलाम में लिखा है मिसाल 16 बाब 3 आयत में, अपने सारे काम छोड़ दे, खुदा पर तवक्कुल कर तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। ज़बूर 37 में कहा है 5 में, अपनी राह खुदा उन पर छोड़ दे, उस पर तवक्कुल कर, वो तेरे लिए सब कुछ करेगा। ये जिंदा कलाम है, वो अपना कलाम नाज़िल फरमा के हमारे साथ खड़ा होता है। जब उसका कलाम क्लेम करेंगे, ज़बूर 145 उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है, जो दिल से खुदा से दुआ करता है वो उनके नजदीक, उनके जो रूह सिंचाई से वो उनके बिल्कुल नजदीक, वो उनको बचा लेता है, वो उनको संभालता है, वो उनको रोशन कर देता है, उनके सारे काम कर देता है। आप चाहते हैं कि आपके सारे काम हो जाए, आप चाहते हैं कि आप खुशहाली पाएं, आप चाहते हैं कि खुदा का रूह हमेशा आपके अंदर बसा रहे और खुदा के नाम से कहें खुदा बाप, कहे मेरे साथ, कहे खुदा बाप, मेरी रूह जान तेरी हम करती है, तू मेरा खुदा है, तू मेरा मनची है, तू मेरा सहारा है, तू मेरा निजात जिंदा है। मैं तेरे साथ चलूंगा और अब तक तेरे साथ रहूंगा, यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। कुछ लिए हमारी सारी कथाएं आपने देखा, वो हमारे लिए गाल किया गया और हमारे लिए उसने एक कुर्बानी दी। मसीह की कुर्बानी कफारा की कुर्बानी है। मैंने अभी पढ़ा मसीह की कुर्बानी फिदिया की कुर्बानी है। कलाम में लिखा हुआ है, चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले में फिदिया में दे। अपनी जान बतेरों के बदले में, सांवरों के बदले में। लोग उसके पीछे पीछे भागते थे, लोग उसके पीछे पीछे जाते थे। जब यीशु चलता था तो लोग उसको टच करते, शफा पाने के लिए लगना उसको छूते थे, उसी के चलते थे। जो उसको छूता था उसी वक्त कमर चढ़ाई पर ऐसी कुदर, ऐसी कूद, ऐसा मसा, ऐसी मेमोरी खुदा देता था। जो उसको छूता था कमर छुआ पाता था। आज वही यीशु यहां मौजूद है, आपके लिए उसने कुर्बानी दी, आपके सारे गुनाह मिटा दिए। तेरे गुनाह चाहे वो कर दी, हमेशा के लिए खत्म करता है। जब यीशु पर ईमान रखेंगे, यीशु की तरफ नजर लगाएंगे, यीशु के साथ चलेंगे, यीशु को अपना शक्ति निजात देना मानेंगे, यीशु को अपनी रूह जान में बचाएंगे, तो यीशु आपके लिए सब कुछ कर देगा, हमेशा के लिए कर देगा। कि वो यीशु नासरी है, वो कुदरत वाला खुदा है। कलाम में लिखा है मसीह की मोहब्बत की कुर्बानी है। मसीह की कुर्बानी मोहब्बत की कुर्बानी है। यीशु ने पासा अजीज फरजंदों की तरह खुदा की मान बनो, क्योंकि मोहब्बत से उसने अपनी खुशबू से आप सबको भर दिया है। मसीह की कुर्बानी में कसूरों की माफी है। मसीह की कुर्बानी गुनाह को मिटाया गया है। मसीह की कुर्बानी से नई और जिंदा राह से हम पाक मकान में दाखिल हुए। अब्रानियों 10 बाब उसकी 19 बस अब आइयो, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से नई राह और जिंदा राह के पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है। कितना जो उस नई राह में, उस आसमान पर जो उसने हमारे लिए दरवाजे खोले हुए हैं, उस राह में हम सब दाखिल होंगे। अपने हाथ दिखाएं, वो जहां मैं हूंगा वहां मेरे बेटे बेटियां भी होंगे। जहां मेरे बेटे बेटियां होंगे मैं उनके साथ हूंगा और मैं आसमान से उन्हें बरकत दूंगा। उसकी कुर्बानी को याद रखें, उसकी कुर्बानी को अपने दिल में बसा लें, उसकी कुर्बानी को अपनी रूह में बसा लें। यीशु मसीह की कुर्बानी हमें पकीज़गी बख्शती है, उसकी कुर्बानी हमें पाक और साफ कर देती है। अब्रानियों 10 बाब उसकी 10 है, उसकी मर्जी के सबब हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के सबब से हम पाक और साफ किए गए। हम सब पाक और साफ किए गए। एक दूसरे बोले आप यीशु मसीह में सब पाक हो, एक दूसरे बोले आप सब यीशु मसीह में पाक हो, और यीशु मसीह में पाक हो। आए, आपने खुदा का कलाम सुना, खुदा की कुर्बानी का कलाम आपने सुना, इस कुर्बानी को अपने दिल में बसा लें।
इस कुर्बानी को अपने रूह में बसा लें, इस कुर्बानी को अपनी जान में बसा लें कि ये कीमती जान मेरे लिए तोड़ी गई, ये यीशु का बदन मेरे लिए तोड़ा गया, मेरे घराने के लिए, मेरी सारी निगली यीशु के लिए। अब आप आज से हम तेरे साथ याद करते हैं, हमारी जिंदगी में कोई कोताही नहीं होगी, हमारी जिंदगी में कभी कोई लालच नहीं होगा, हमारी जिंदगी में कभी बदी नहीं होगी, हमारी जिंदगी तेरी ख्वाहिश के मुताबिक होगी। अब आप असर नो अपनी कुदरत से, अपनी कुदरत से हमें भर दे, और ये पूरी कलीसिया जाने कि तूने कुर्बान होकर हम सबको अपने कीमती खून से हमें खरीद लिया और हमें अपना बना लिया। हम तेरा शुक्र करते हैं। हम इस बहाए हुए खून को हमेशा देखते, अपने ऊपर रहते। जब तेरा पाक खून लग जाता है, तेरी नजरे कर्म आ जाती है। जब तेरा पाक खून लग जाता है, तेरा रहम और फजल आ जाता है। जब तेरे पाक खून के अंडर में आ जाता है, तेरी दयालु निगाह हम पर आ जाती है, हमें कामिल शिफा मिल जाती है। तेरे खून में कुदरत पाई जाती है, पाक खून में कुदरत पाई जाती है, पाक खून में हम शिफा पाते हैं, और तेरे मार खाने से हम सब ने कामिल शिफा पाई। हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ बाप तेरा शुक्र, ऐ यहोवा तेरा शुक्र, ऐ यीशु नासरी तेरा हम शुक्र करते हैं। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस बेटे खुदावंद यीशु नासरी, हमारे फिदिया देने वाले खुदा, जिससे हमने पकीज़गी पाई, जिससे हमने खुशी पाई, जिससे हमने अपनी ज़िंदगी पाई, हम तेरा शुक्र करते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।